डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आज के वीडियो में हम आपको गणित कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन समझाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये प्रश्न देखो, एक लाइन का प्रश्न है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम इस प्रश्न की जितनी भी तारीफ करें वो कम है। अक्सर इस प्रकार का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में विकल्प पे पूछा जाता है। और देखिए, ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में 2023 व 24 में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो आइए समझते इस प्रश्न को। देखिए, इस प्रश्न में कह रहा है बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी होगी। डियर स्टूडेंट, हमें एक बिंदु दिया गया है -3,5, ये बिंदु दिया गया है हमें, और कह रहा है कि इस बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या होगी। और हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है -3, बी में है +2 और सी में है +5 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, ये एक ऑप्शनल प्रश्न है और हमें सही ऑप्शन चूज करना है। अक्सर देखिए, ऑप्शनल प्रश्नों में जल्दीबाजी में गड़बड़ी होती है। तो डियर स्टूडेंट, आपको जल्दीबाजी नहीं करना, बड़े धैर्य के साथ आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप इसके लिए रफ भी कर सकते हैं। जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलती है उसमें बाएं पृष्ठ पे आप रफ कर सकते हैं, फिर उसको काट देते हैं। तो आपको पहले एकदम डिसाइड कर लेना है कि हाँ, ये ऑप्शन ही सही है, क्योंकि अगर गलत हो गया तो 1 नंबर चला जाएगा। ओके, तो आइए ज्ञात करते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें जो बिंदु दिया उसको लिख लीजिए। बिंदु दिया है -3,5, ये बिंदु दिया है और इस बिंदु की हमें y अक्ष से दूरी ज्ञात करना है। डियर स्टूडेंट, सपोज दैट P कोई बिंदु है, माना कोई बिंदु P है और इसके निर्देशांक हैं x y। कोई बिंदु है P और इसके निर्देशांक हैं x y। तो डियर स्टूडेंट, अगर इस बिंदु P की हम x अक्ष से दूरी ज्ञात करें, x अक्ष से दूरी बराबर y निर्देशांक का परिमाण और y अक्ष से दूरी बराबर x निर्देशांक का परिमाण। डियर स्टूडेंट, अगर कोई बिंदु है P और उसके निर्देशांक हैं x y, तो बिंदु P की x अक्ष से जो दूरी होगी वो y निर्देशांक के परिमाण के बराबर होगी। परिमाण का मतलब कि अगर y निर्देशांक अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव लेना है, निगेटिव नहीं लेना है, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा ही, ठीक है ना। और अगर बिंदु P की y अक्ष से दूरी ज्ञात करना है तो x निर्देशांक के परिमाण के बराबर होगी। अगर x निर्देशांक निगेटिव है तो उसको आपको पॉजिटिव लेना है। बस ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ये बिंदु है, देखिए इसका ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है। अब इस बिंदु की हमें y अक्ष से दूरी ज्ञात करना है। तो दिए गए बिंदु की y अक्ष से दूरी बराबर, अब देखिए यहाँ किसी बिंदु P x y की y अक्ष से दूरी क्या होती है, x निर्देशांक के परिमाण के बराबर। तो यहाँ देखिए ये बिंदु है, इसकी y अक्ष से दूरी x निर्देशांक के परिमाण के बराबर। अब यहाँ x निर्देशांक देखो क्या है, निगेटिव है, तो इसको हमें निगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव लेना है। तो कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, +3 मात्रक। क्या आएगा, +3 मात्रक। ओके, तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है।
इसमें -3 है, यहाँ 2 है, 5 है, इनमें से कोई नहीं। और हमारा क्या है, प्लस का 3 आया, तो डियर स्टूडेंट हमारा डी ऑप्शन सही है, यानी इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के प्रश्न में अच्छे अच्छे विद्यार्थी गलती कर देते हैं, वो जल्दीबाजी में कर देते हैं। दिए गए बिंदु की y अच्छे से दूरी वो x निर्देशांक के बराबर रख देते, ये नहीं समझते हैं कि उसका परिमाण लेना है। अब यहाँ देखो माइनस है, बहुत से विद्यार्थी क्या कर देंगे, -3 कर दिया, तो गलत हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर कोई बिंदु p x y है तो बिंदु p की x अच्छे से दूरी y निर्देशांक के परिमाण के बराबर और y अच्छे से दूरी x निर्देशांक के परिमाण के बराबर होती है। परिमाण का मतलब कि अगर x या y के मान निगेटिव है तो निगेटिव छोड़ करके पॉजिटिव वैल्यू लेना है उसकी। तो डियर स्टूडेंट ये प्रश्न इस प्रकार से हल होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल PCM स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।